मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि स्टेशन पर बैठी हुई ट्रेन का इंतजार कर रही है। तभी उसे वहीं पर पड़े हुए रेड कलर के जूते दिखते हैं जो कि दिखने में काफी अट्रैक्टिव होते हैं। वह सोचती है कि चलो यहाँ पर कोई नहीं है और इन्हें मैं ले लेती हूँ। लेकिन जब जूतों को लेने ही वाली होती है कि एक दूसरी लड़की वहां पर आती है और वो ये जूते पहनकर चली जाती है। लेकिन जब वो थोड़ी सी आगे जाती है तब उसे अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। तब अचानक उसके पैर कट जाते हैं। उसके बाद स्टोरी दूसरी ओर चली जाती है जहां पर हम सूंजी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने किचन में खड़ी है और उसके बच्चे और हस्बैंड बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन अब उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है क्योंकि उन दोनों का रिलेशनशिप ठीक नहीं था, इसलिए वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब सूंजी एक नए अपार्टमेंट में रहने के लिए जाती हैं, लेकिन वो अपार्टमेंट बहुत ही डरावनी टाइप का है। लोगों के अनुसार वहां पर अक्सर कई सारी भूतिया घटनाएं होती हैं। लाइट्स का बार बार झपकना, किसी के चिल्लाने की आवाज आना, ये सब नॉर्मली वहां पर होता रहता है। वैसे तो वो पूरा अपार्टमेंट खाली है, लेकिन एक बुढ़ी सी औरत वहां पर रहती है। न चाहते हुए भी सूंजी को उस अपार्टमेंट में रहना होगा क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी अच्छे अपार्टमेंट को रेंट पर ले सके। अब जब वो घर में जाती हैं तो वो देखती हैं कि वहां पर चीजें बहुत पुरानी हैं। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से ये सूना पड़ा हो। अब वो साफ सफाई करने में लग जाती हैं। उस समय जब ऊपर की ट्यूबलाइट को चेंज करती है तब ट्यूब एकदम से फट जाती है और उसका ग्लास सूंजी की आंख में लग जाता है। इसलिए अब वो एक डॉक्टर के पास जाती हैं और अपनी आंख को चेक करवाती हैं। दरअसल वो डॉक्टर उसकी फ्रेंड ही होती हैं। जब वे बातें करती हैं तब हमें पता चलता है कि सूंजी का भी एक क्लिनिक था, मगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से उसका क्लिनिक कुछ समय के लिए बंद हो गया। लेकिन अब वो फिर से उसे शुरू करेगी। अब वो अपने घर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर जाती हैं जहां पर उससे वही अट्रैक्टिव रेड शूज दिखते हैं जो वह हर किसी को मिलते हैं। सूंजी की वैसे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए वो इन बढ़िया जूतों को लेने का फैसला करती है और उन्हें लेकर अपने घर चली जाती है। जब वह उन जूतों को पहनती है तब उससे भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। धीरे धीरे उसे ऐसे सपने आने लगते हैं जिसमें उन्हीं जूतों को पहनकर एक लड़की नाचते हुए दिखाई देती है। वो एक अच्छी डांसर लगती है। उसी वक्त उसे एक दूसरी लड़की दिखाई देती है जो कि नाचने वाली लड़की को गुस्से से घूरते हुए देख रही है। लेकिन अचानक उसे लगता है कि वो काफी थक गई है, इसलिए उसे ऐसे अजीब ड्रीम दिखाई दे रहे हैं और वो इस चीज पर कोई फोकस नहीं करती है। उसी समय उसकी बेटी उसके पास आती है जो कि सूंजी के जूते देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि मुझे भी ये एक बार पहनने दो। लेकिन सूंजी उसे जूते देने से साफ मना कर देती है। अब वो अपने क्लिनिक जाती है जो कि अभी पूरा नहीं बना है, उसमें अभी भी काम चालू है। वहां पर उसे एक लड़का मिलता है जो उस काम को मैनेज करता है। उनके बीच काफी सारी बातें हो और सूंजी अब उसे आज रात को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूंजी घर पर नहीं है, इसलिए उसकी छोटी बेटी उन जूतों को पहन लेती है जो कि उसकी साइज से काफी बड़े हैं। एक बार तो इन्हें पहनकर वो काफी खुश होती है, लेकिन अगले ही पल जब वो जूते उसके पैरों में फिट हो जाते हैं तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। अब उससे भी वही ड्रीम्स दिखने लगते हैं। अब रात को उसी लड़के के साथ सूंजी अपने घर पर लौटती है जहां पर वे सभी डिनर कर रहे हैं। उस समय सूंजी की बेटी गुस्सा हो जाती है और वो सूंजी से कहती है कि तुम बहुत बुरी औरत हो, तुम्हें हमारे पापा के साथ रहना चाहिए, लेकिन तुम पता नहीं किसे अपने घर पर लाई हो। उस समय सूंजी उसे डांटती है और अपने रूम में भेज देती है और अब वे दोनों खाना खाकर अपने रूम में जाते हैं जहाँ पर वो लाल जूते पड़े हुए हैं। वो जूते हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत, और वो लड़का भी उन शूज को देखता है और उनकी काफी प्रशंसा करता है। उस रात सूंजी को फिर से कुछ अजीब और डरावने सपने आते हैं जिसमें वे देखती है कि उसके सामने एक मैरिड कपल खड़ा है जो बहुत दुखी लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उसकी बेटी उन्हीं जूतों को पहने हुए ऊपर की रेलिंग पर खड़ी है जो कि सुसाइड करने वाली है। सूंजी दौड़ते हुए उसके पास जाती है, लेकिन जब वे उसे बचाने के लिए उसके पैरों को पकड़ती है तो वो कट जाते हैं, जिससे सूंजी अब जाग जाती है। उसे हर ड्रीम में वही लाल जूते दिखते हैं, इसलिए वो समझ जाते हैं कि इन जूतों में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। अगले दिन जब उसकी बेटी फिर से उन जूतों को पहनने का जिक्र करती है तब सूंजी उसे वो जूते नहीं देती है। अब सूंजी की वो क्लिनिक वाली फ्रेंड उसके घर आती है और वो भी उन जूतों को देखकर पागल सी हो जाती है। जब संजना उन जूतों के पास नहीं होती है तब वो उन्हें चोरी करके पहनकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। वो रुकी हुई होती है कि अचानक पीछे से कोई आता है और उसकी आंखों को बाहर निकाल देता है और सामने की कांच की खिड़की पे उसे फेंक देता है, जिससे वे मर जाती है। उन सूज की वजह से उसके भी पैर कट चुके हैं और अब वो सूज अचानक वहां से गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब पुलिस इस एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करती है तब वो पूछताछ के लिए सूंजी को बुलाते हैं क्योंकि मरने से पहले वो उसी के घर गई थी। पुलिस स्टेशन में सूंजी देखती है कि जिस प्रकार से उसकी फ्रेंड का मर्डर हुआ है उसी तरह से कई सारे लोग पहले भी मारे जा चुके हैं और वो ये सब देखकर डर जाती है और वहां से फ्री होने के बाद सीधे अपने घर जाती है जहां पर वो देखती है कि उसकी बेटी उन जूतों को पहने हुए वहां पर खड़ी है। इन्हें तो उसकी फ्रेंड चोरी करके ले गई थी। वो डर के मारे उन जूतों को डस्टबिन में फेंकने के लिए चली जाती है ताकि उनसे पीछा छुड़ा सके, मगर जब वो वापस आती है तो फिर से उसकी बेटी उन्हीं जूतों को पहने हुए उसके सामने खड़ी है। अब वो बुरी तरीके से डर जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी बेटी के पैरों से खून निकलने लगा है और वो ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। होश आने पर उसे पता चलता है कि वो और उसकी बेटी दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं और फिर से वे जूते उसके पास ही पड़े हैं। वो फिर से एक बार डर के मारे चिल्ला उठती है। अब वहाँ पर वो लड़का आता है जो उसे उसके क्लिनिक पर मिला था
वो उसे बाहर ले जाकर बताता है कि मुझे एक फोटो मिली है जिसमें यही जूते लिए हुए एक लड़की खड़ी है और ये फोटो तकरीबन 50-60 साल पहले का है। अब सुंजी उन जूतों के पीछे का राज पता करना चाहती है, इसलिए वो उस लड़के के साथ छानबीन पर लग जाती है। तब उसे पता चलता है कि जब पहली बार वो उन जूतों को पहनकर अपने घर आई थी, उस समय उसके पास रहने वाली बूढ़ी औरत इन्हें देखकर काफी डर गई थी और वो उन्हें एक बार दूर फेंकने के लिए कह रही थी। इसलिए वे दोनों उस औरत के पास जाते हैं, हो सकता हो कि उसे कुछ पता हो। वहाँ पर जाने पर वो औरत बताती है कि कई साल पहले वो एक ओकी नाम की लड़की के घर पर काम करती थी और वो एक डांसर थी, लेकिन एक दूसरी लड़की जिसका नाम काइको था वो भी एक अच्छी डांसर थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था जो उसका बहुत ख्याल रखता था, जिसकी वजह से ओकी हमेशा उससे जलती थी। एक बार काइको का बॉयफ्रेंड उसे रेड कलर के शूज गिफ्ट करता है जिन्हें देखकर ओकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब वो काइको से उसका बॉयफ्रेंड छीनना चाहती है और धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसा लेती है। एक दिन जब ओकी काइको के बॉयफ्रेंड के साथ सोती है, उस समय काइको उन दोनों को देख लेती है और गुस्सा होकर वहां से निकलती है। उस समय उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है और माफी मांगता है। ये देखकर ओकी और गुस्सा हो जाती है, जिससे वे काइको के दोनों पैरों को काट देती हैं। लेकिन काइको अब तक मरी नहीं थी, इसलिए वो उससे अपने शूज छीनने की कोशिश करती है। उस समय उसका बॉयफ्रेंड भी उसे काट कर मार देता है। ये सब घटना वो बूढ़ी औरत एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रही थी। इस घटना के कुछ समय बाद वे दोनों शादी करते हैं। उस समय ओकी ने वही शूज पहने हुए थे और तब काइको की आत्मा उन दोनों को मार देती है। इसके बाद से जिस किसी ने इन शूज को पहना है वो उसे मार देती है। इन सब बातों को सुनने के बाद सुंजी अपने दोस्त के साथ काइको की बॉडी ढूंढने में लग जाती है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और उन्हें उसकी बॉडी मिल जाती है, जिसे वे एक कॉफिन में रखकर उन शूज को भी उसके साथ दफना देते हैं। अब सब कुछ निपटा कर उस रात को सुंजी उस लड़के के पास जाती है क्योंकि वो उससे काफी पसंद करने लगी है, लेकिन वह लड़का उसे दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि सुंजी की बेटी उसे बता देती है कि उसने अपने हस्बैंड को छोड़ा नहीं बल्कि उसे मार दिया था। ये सुनकर सुंजी गुस्सा हो जाती है और वो अपनी बेटी के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह वो वहां से बचकर स्टेशन की ओर भाग जाती है। सुंजी भी उसके पीछे पीछे जाती है। तब उसे पता लगता है कि वो ये सब खुद नहीं कर रही है, दरअसल काइको की आत्मा उस पर हावी होने लगी है। उस समय उसे फिर से उसकी बेटी के पास वही शूज दिखते हैं और अब संजना काइको से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा सही तरीके से अंतिम संस्कार किया है, फिर भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो। उस समय वहां पर काइको की भयानक आत्मा आती है और वो बताती है कि तुम ओकी का पुनर्जन्म हो, इसलिए मैंने तुमसे अपने पति, फ्रेंड और कई लोगों को मरवाया है। और ये कहकर वो आत्मा सुंजी को भी मार देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।